क्या आपने कभी सोचा है कि कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हाथी चलते हैं? यह एक दिलचस्प सवाल है जो कई लोग सोचते हैं। हम अक्सर कश्मीर की तस्वीरें देखते हैं जिसमें बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ और सुंदर हरे भरे खेत होते हैं। हम भारत के दूसरे हिस्सों में राजसी हाथियों की तस्वीरें भी देखते हैं। कभी कभी हमारे मन में ये दोनों तस्वीरें एक साथ आ जाती हैं। लोग कल्पना करते हैं कि एक बड़ा कोमल हाथी कश्मीर की शांत झील के किनारे धीरे धीरे चल रहा है, जिसके पीछे हिमालय ऊंचा खड़ा है। यह विचार बहुत रोमांटिक और सुंदर है, लेकिन यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या यह वास्तव में सच है। यह विचार खुद ही आश्चर्य की जगह से आता है। कश्मीर के जादू को भारत के सबसे बड़े जमीन वाले जानवर की भव्यता के साथ मिलाता है। यह मानना कि हाथी कश्मीर में रह सकते हैं अक्सर कहानियों और पॉपुलर कल्चर से आता है। कभी कभी फिल्में या किताबें ऐसे सीन दिखा सकती हैं जो पूरी तरह से सही नहीं होते, जिससे हमारे दिमाग पर एक स्थायी छाप पड़ जाती है। हम उत्तरी क्षेत्रों में सेट ऐतिहासिक फिल्मों में भव्य शाही जुलूस देखते हैं और इनमें अक्सर सजे धजे हाथी शामिल होते हैं। इससे लोगों को यह विश्वास हो सकता है कि ऐसे स्थानों पर हाथी हमेशा एक आम नजारा थे। इसके अलावा कश्मीर किंवदंतियों और मिथकों की भूमि है, एक ऐसी मंत्र मुग्ध करने वाली जगह जहां ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव हो सकता है। एक हाथी का विचार जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, ऐसे स्वर्ग में रहता है, एक बहुत ही आकर्षक विचार है, भले ही यह वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित न हो। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो हाथी की तस्वीर सबसे पहले दिमाग में आती है। वे हमारे देश की संस्कृति, धर्म और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सदियों से हाथियों को पूजा जाता रहा है और उन्होंने समारोहों में और काम करने वाले जानवरों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे रॉयल्टी और दिव्यता के प्रतीक हैं। क्योंकि वे पूरे भारत के विचार से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह मान लेना आसान है कि वे देश की सीमाओं के भीतर हर जगह पाए जा सकते हैं। यह सामान्य संबंध कभी कभी लोगों को यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि हर जानवर का एक विशिष्ट प्राकृतिक घर होता है, एक ऐसी जगह जहां का मौसम और भोजन उसके रहने और पनपने के लिए बिल्कुल सही होता है। यह हमें हमारी खोज के केंद्र में लाता है। हमें अपने मन की सुंदर तस्वीरों से परे देखना चाहिए और असली कहानी ढूंढनी चाहिए। ये समझने के लिए कि क्या हाथी कश्मीर में घूमते हैं, हमें उन जगहों के बारे में जानने की जरूरत है जहां वे रहते हैं। हमें उनके जीवन और उन्हें जिस वातावरण की आवश्यकता होती है उसके बारे में तथ्यों को देखने की जरूरत है। क्या कश्मीर की ठंडी पहाड़ी भूमि इन गर्म मौसम के दिग्गजों के लिए एक उपयुक्त घर है? सबूतों की जांच करके हम इस आकर्षक सवाल के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें कल्पना के दायरे से प्रकृति और विज्ञान की दुनिया में ले जाती है, इन शानदार जीवों के वास्तविक जीवन को उजागर करती है। यह समझने के लिए कि हम कश्मीर में हाथी क्यों नहीं देखते, हमें पहले यह जानना होगा कि वे वास्तव में कहां रहते हैं। भारत में जंगली हाथियों के अपने विशेष घर होते हैं जो कश्मीर गदसी से बहुत अलग हैं। वे मुख्य रूप से देश के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। दक्षिण में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में घने जंगल और घास के मैदान हैं जो हाथियों के लिए एकदम सही हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों में गर्म, आर्द्र जलवायु होती है जिसमें हाथी आरामदायक महसूस करते हैं और उन्हें हर दिन खाने के लिए आवश्यक हरी भरी वनस्पति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बारिश होती है। हाथी के प्राकृतिक घर को आवास कहा जाता है। एक हाथी के आवास को कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उसे बहुत सारे भोजन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 150 किलोग्राम से अधिक भोजन खा सकता है, इसलिए उसे प्रचुर मात्रा में घास, पत्ते, छाल और फल वाले विशाल क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। दूसरा, हाथियों को पीने और नहाने के लिए पानी का एक विश्वसनीय स्रोत चाहिए। वे पानी में खेलना पसंद करते हैं और यह उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है। अंत में उन्हें जगह चाहिए। हाथी के झुंड लंबी दूरी तय करते हैं,
इसलिए उन्हें मानव बस्तियों के साथ संघर्ष में आए बिना स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए बड़े जुड़े हुए जंगलों की आवश्यकता होती है। ये विशिष्ट आवश्यकताएं दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पूरी तरह से पूरी होती है। आइए इन क्षेत्रों पर अधिक बारीकी से नजर डालें। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के किनारे चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला हाथियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ के जंगल घने हैं और भारी मानसूनी बारिश प्राप्त करते हैं, जिससे एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। हाथी खाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे और अपनी प्यास बुझाने के लिए कई नदियां और धाराएं पा सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान विशाल घास के मैदान और जंगल बनाते हैं, जिन्होंने सदियों से बड़ी हाथी आबादी का समर्थन किया है। ये भारतीय हाथी के पारंपरिक पैतृक घर हैं, ऐसी जगहें जहां वे हजारों वर्षों से रहते और पनपते रहे हैं और उन जंगलों को आकार देते रहे हैं जिनमें वे रहते हैं। तो जब हम भारत में हाथी देखने की बात करते हैं तो हमें उन्हें इन विशिष्ट परिदृश्यों में चित्रित करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि वे असम के बांस के जंगलों से खूबसूरती से चल रहे हैं या केरल के बैकवाटर में नहा रहे हैं। ये वे दृश्य हैं जो उनके सच्चे प्राकृतिक जीवन को दर्शाते हैं। देश भर में उनका वितरण यादृच्छिक नहीं है, ये उनकी जैविक आवश्यकताओं का सीधा परिणाम है। वे वहीं रहते हैं जहां पृथ्वी उन्हें प्रदान करती है। उनके वास्तविक घरों की यह समझ कश्मीर की सुंदर लेकिन बहुत अलग भूमि से उनकी अनुपस्थिति के रहस्य को सुलझाने में पहला महत्वपूर्ण कदम है। अब हम अपना ध्यान फिर से कश्मीर पर केंद्रित करते हैं। कश्मीर में हाथी स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं रहते? इसका मुख्य कारण जलवायु है। कश्मीर अपनी ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, खासकर सर्दियों में जब भारी बर्फबारी आम होती है। हाथी गर्म खून वाले जानवर होते हैं, लेकिन वे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनके पास भालू या याक जैसे जानवरों की तरह मोटी फर की परत नहीं होती जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचा सके। कश्मीरी सर्दियों का जमा देने वाला तापमान हाथी के लिए बहुत खतरनाक होगा। उनके बड़े शरीर और बड़े कान गर्मी कम करने और गर्म मौसम में ठंडा रहने के लिए डिजाइन किए गए हैं, न कि बर्फीले परिदृश्य में गर्मी बनाए रखने के लिए। केवल ठंड ही कश्मीर को उनके लिए अनुपयुक्त घर बनाती है। जलवायु के अलावा कश्मीर में पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार वह नहीं है जिसकी हाथी को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। हाथियों का एक बहुत ही विशिष्ट आहार होता है, जिसमें मुख्य रूप से घास, बांस और उष्णकटिबंधीय पेड़ों के पत्ते और छाल शामिल होते हैं। कश्मीर के जंगल बहुत अलग हैं। वे देवदार, चीड़ और फर जैसे शंकुधारी पेड़ों से भरे हुए हैं। ये पेड़ हाथी के प्राकृतिक आहार का हिस्सा नहीं है। घत्सी के घास के मैदान भी कई महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं, जिससे हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जानवर के लिए पूरे साल पर्याप्त भोजन खोजना असंभव हो जाता है। उपयुक्त खाद्य स्रोतों की कमी एक और बड़ी बाधा है जो हाथियों को इस क्षेत्र में रहने से रोकती है। एक और महत्वपूर्ण कारक इलाका है। हालांकि हाथी पहाड़ियों पर चढ़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन कश्मीर को घेरने वाले हिमालय के ऊंचे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ उनके पसंदीदा परिदृश्य नहीं है। वे समतल क्षेत्रों में पनपते हैं, जिनमें घुमावदार पहाड़ियां और खुले स्थान होते हैं, जहां उनके झुंड आसानी से घूम सकते हैं। कश्मीर की अधिक ऊंचाई और कठिन पहाड़ी दर्रे हाथी के झुंडों के लिए पलायन करने और भोजन और पानी खोजने में बहुत मुश्किल बनाते हैं। उनका शारीरिक बनावट दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानों और कोमल ढलानों के लिए अधिक उपयुक्त है। कश्मीर का भूगोल जितना सुंदर है, वह हाथी की जीवन शैली के लिए बस नहीं बना है। ऐतिहासिक रूप से ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि कश्मीर में कभी जंगली हाथी आबादी मौजूद थी। इस क्षेत्र के वन्य जीवों के जीवाश्म रिकॉर्ड और प्राचीन खातों में उन्हें मूल जानवर के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि भारत के अन्य हिस्सों में शासकों ने युद्ध में और परिवहन के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया। कश्मीर का चुनौतीपूर्ण इलाका उन्हें ऐसे उद्देश्यों के लिए अव्यावहारिक बनाता था। घोड़े संकरे पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए अधिक उपयुक्त जानवर थे,
इसलिए वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहानी काफी स्पष्ट है। कश्मीर कभी भी हाथियों के लिए एक प्राकृतिक घर नहीं रहा है। ठंडी जलवायु, अनुपयुक्त भोजन और कठिन इलाके का संयोजन हमेशा उन्हें दूर रखता है। तो कश्मीर में हाथियों की कहानियों का क्या? ये सच है कि इतिहास में बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर हाथियों को इस क्षेत्र में लाया गया था, लेकिन वे कभी जंगली निवासी नहीं थे। उदाहरण के लिए मुगल सम्राट, जिन्हें शक्ति और धन के भव्य प्रदर्शन पसंद थे, कभी कभी औपचारिक उद्देश्यों के लिए कश्मीर में अपने ग्रीष्मकालीन उद्यानों में हाथी लाते थे। ये विशेष अवसर थे और जानवरों को बड़ी कठिनाई से और थोड़े समय के लिए लाया जाता था। वे जंगलों में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम रहे थे, वे एक शाही दरबार का हिस्सा थे, जैसे विदेशी मेहमान जो लंबे समय तक नहीं रह सकते थे। इन अलग थलग ऐतिहासिक घटनाओं ने शायद इस मिथक को जन्म दिया, जिससे एक ऐसी जगह पर हाथियों की याद बन गई जहां वे नहीं रहते। हमारे लिए मिथक और वास्तविकता के बीच अंतर कर पाना महत्वपूर्ण है। कश्मीर में हाथियों का विचार एक सुंदर मिथक है, हमारी कल्पना का एक उत्पाद। जीव विज्ञान और भूगोल पर आधारित वास्तविकता यह है कि हाथी वहां जीवित नहीं रह सकते। मिथक मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ की जगह नहीं लेनी चाहिए। सच्चाई जानने से हमें हाथी और कश्मीर के अद्वितीय वातावरण दोनों की गहराई से सराहना करने में मदद मिलती है। हम कश्मीरी हाथी के विचार को पसंद कर सकते हैं और साथ ही उन वैज्ञानिक कारणों को भी समझ सकते हैं और उनका सम्मान कर सकते हैं जिनके कारण यह जंगल में मौजूद नहीं है। सही जानकारी फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम तथ्यों पर आधारित ज्ञान साझा करते हैं तो हम सभी को अपनी दुनिया का अधिक सटीक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं। यह समझाकर कि हाथी दक्षिण और पूर्वोत्तर के गर्म जंगलों में रहते हैं और कश्मीर के ठंडे पहाड़ों में नहीं, हम वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा दे रहे हैं। यह हाथियों के वास्तविक आवासों की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि यह हमारे संरक्षण प्रयासों को उन स्थानों पर केंद्रित करता है जहां वे वास्तव में रहते हैं और खतरों का सामना करते हैं। यह कश्मीर के अद्वितीय और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी अधिक सम्मान को बढ़ावा देता है, जिसमें अपने स्वयं के विशेष वन्य जीव हैं, जैसे हंगुल हिरण और हिम तेंदुआ। अंत में कश्मीर के पहाड़ों का अपना जादू है और दक्षिण के जंगलों का अपना। वे दो अलग अलग प्रकार की सुंदरता है, प्रत्येक में अपने अद्भुत जानवर हैं। जबकि हाथी कश्मीर के केसर के खेतों या सेब के बागों में नहीं घूमते, भारत के प्रतीक के रूप में उनकी भावना हर जगह है। आइए हम हाथी की छवि को उसके सच्चे घर में संजोए, गर्म जीवंत जंगल जहां वह रहता है। और आइए हम जिज्ञासु बने रहें, प्रश्न पूछें और सच्चाई की तलाश करें, ताकि हम अपने ग्रह पर जीवन की अद्भुत विविधता को बेहतर ढंग से समझ सकें और उसकी रक्षा कर सकें।